हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारा कोनिक सेक्शन का एक नया टॉपिक चालू होने वाला है, इलिप्स। ठीक है, पैराबोला लास्ट टाइम किए थे, आज हम करेंगे क्या, इलिप्स, है ना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दीर्घवृत्त। वृत्त का बड़ा रूप दीर्घवृत्त है। तो जभी जभी हम लोगों ने देखा होगा, वी हैव सीन दैट द सेक्शन ऑफ राइट सर्कुलर कोन, एक लंबवृत्तीय शंकु, जिसको हमने आज देखा होगा, पढ़ा होगा लास्ट चैप्टर क्लास में 11th में 10th में। वी हैव सीन द सेक्शन ऑफ राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, बाय प्लेन नॉट पासिंग थ्रू द वर्टेक्स एंड मेकिंग एन एंगल अल्फा with the axis of the cone is an ellipse, है ना, इलिप्स। अब ये जो एंगल होगा, ये थीटा इज लेस देन अल्फा इज लेस देन 90 डिग्री। अब यहाँ पर बोलेंगे जीरो, थीटा इज बोलते हैं ना, थीटा इज लेस देन अल्फा इज लेस देन 90 डिग्री। अब व्हाट इज थीटा? थीटा इज द क्या हो जाएगा, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन, है ना। डायग्राम को हमने बनाया है, तो आप लोग उसको अच्छे से क्लियर करेंगे। ये चौक, ठीक है, सॉरी ये थीटा है, इसको हम बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन। क्लियर हुआ? क्या है? राइट सर्कुलर कोन बाय प्लेन नॉट पासिंग थ्रू द वर्टेक्स एंड मेकिंग एन एंगल अल्फा विथ द एक्सिस ऑफ द कोन इज इन इलिप्स। ठीक, यही होगा इलिप्स। अब ये जो अल्फ़ा होगा छोटा होगा थीटा से और छोटा होगा 90 डिग्री से, जहाँ पर थीटा क्या है, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन। व्हेन, जब यदि अल्फ़ा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, जो मैंने लगाया प्लेन का, यदि अल्फ़ा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, तो सेक्शन ऑफ द कोन बाय द प्लेन इज द सर्कल विच इज ए स्पेशल केस ऑफ इलिप्स। अगर ये एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो स्पेशल केसेस ऑफ इलिप्स देखेंगे। अब डेफिनेशन आप क्या दोगे, किसका डेफिनेशन देखेंगे अपन? इलिप्स का। तो हमारा आज का टॉपिक ही है इलिप्स, दीर्घवृत्त। तो डेफिनेशन आप बहुत प्रकार से दे सकते हो, जनरली अपना समझ के थिंक करके समझना भर है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आपको क्वेश्चंस बनाना, सॉल्यूशन करना है, तो उसके लिए आपको डेफिनेशन वगैरह, इसका डेरिवेशन से फॉर्मूला का समझना पड़ेगा। तो इसका डेफिनेशन क्या करोगे? एन इलिप्स इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट। लोकस माने जिसको हम हिंदी में बिंदी पद कर ले, तो हिंदी में दें तो इलिप्स है ना, इज द लोकस ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन समतल विच मूव्स सच दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज, क्या करेंगे, एंड दिस कांस्टेंट इज, क्या करो इधर, इधर चौक कहाँ है, चौक, हाँ, तो क्या बता रहे थे हम, विच मूव सच दैट द सम ऑफ द कांस्टेंट एंड दिस, है ना, the sum of two distance from two fixed point in the plane is constant and this constant the greater than the distance between the two fixed point। क्लियर हुआ? एक मिनट ना, चौक थोड़ा ढूंढ लें। ओके, देखिए एक इसका दूसरा डेफिनेशन ये है कि, क्लियर हुआ? सेम है जैसा अपन पैराबोला पढ़े थे, थोड़ा सा डिफरेंट है इलिप्स में। तो दूसरे शब्दों में इसका डेफिनेशन हम ये देखते हैं, द इलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, द सम ऑफ वो डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स। ओके, द टू फिक्स्ड पॉइंट्स नोन एज, इसको हम बोलते हैं FOCI, जिसको फोकी ऑफ द इलिप्स। और ये फोकी क्या है, ये प्लूरल होता है ना, फोकी द प्लूरल ऑफ द वर्ड फोकस। क्लियर? तो हिंदी में थोड़ा सा समझ जाएंगे तो बता दें, दीर्घवृत्त एक ऐसा
या फिर उस बिंदु का क्या है, लोकस है, बिंदु पथ है, जिसकी एक स्थिर बिंदु, लास्ट टाइम में पढ़े थे, जिसकी एक स्थिर बिंदु और एक सरल रेखा, स्थिर बिंदु एक स्थिर सरल रेखा से दूरियों का अनुपात क्या होता है, हमेशा इकाई या 1 से कम होगा। स्थिर बिंदु जो होता है पॉइंट एस को हम दीर्घवृत्त की नाभि फोकस कहते हैं और स्थिर रेखा को हम दीर्घवृत्त की नीता कहते हैं। सेम जैसे है ना, स्थिर बिंदु और स्थिर रेखा, ठीक है, इसी को हम नाभि या नीता कहते हैं। अचर अनुपात को हम क्या बोलते हैं, उत्तक केंद्रता, एसेंट्रिसिटी। जनरली हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं। तो ये था कुछ इसका फोकस पॉइंट। तो हम ये बोल सकते हैं कि दीर्घवृत्त क्या हो गया, तो लास्ट हम ये कह सकते हैं कि ये हम क्या कोनिक सेक्शन पढ़ रहे हैं, शांकव। तो दीर्घवृत्त एक ऐसा शांकव, ऐसा कोनिक है जिसकी उत्केंद्रता इसेंट्रिसिटी यूनिट से कम है। यदि दीर्घवृत्त पर कोई बिंदु हम ले लेते हैं P, है ना, रुकिए बनाएंगे अभी। यदि दीर्घवृत्त पर हम कोई पॉइंट P लेते हैं, है ना, उस दीर्घवृत्त की नाभि को हम S लेते हैं और P से नियता पर हम लंब डाल देते हैं। हम इसकी डायग्राम बना देंगे अभी। तो ऐसा ही बनेगा जैसे लास्ट टाइम किए थे हम, ठीक है। यदि हम उत्केंद्रता पर हम क्या करते हैं, नहीं, नीता पर लंब डालते हैं। मान लो कोई पॉइंट P है, नाभि S है और दिया गया पॉइंट P से नीता पर हम लंब डाल देते हैं, जिसको हम PM नाम देते हैं। तो ये दीर्घवृत्त की परिभाषा क्या हो जाएगी, PS अपॉन PM, लास्ट टाइम जैसे इज इक्वल टू A या PS इक्वल टू E PM, ठीक है। PS इक्वल टू क्या हो जाएगा, E PM। का डायग्राम हम बनाएंगे भी। क्लियर। तो ये होगा PS इक्वल टू PM। अब कुछ डेफिनेशन हम देखते हैं इससे रिलेटेड, तो आप अपना कागज कलम निकाल लीजिए। डेफिनेशन ऑफ सम टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल। पहला होगा सेंटर ऑफ इलिप्स। पहला क्या होगा, सेंटर ऑफ इलिप्स। माने सेंटर माने क्या होता है, केंद्र बिंदु, है ना, केंद्र बिंदु ले सकते हैं। तो सेंटर ऑफ इलिप्स, व्हाट इज द सेंटर ऑफ इलिप्स, द मिड पॉइंट of the line segment joining the two foci, माने focus is known as center of the ellipse, known as center of the ellipse। इसको अभी बताएंगे, तो लिख दीजिए the midpoint of the line segment joining the two foci is known as center of the ellipse। नंबर दूसरा होता है मेजर एक्सेस ऑफ द ellipse, मेजर एक्सेस ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग है द टू फोकी एंड, देखो क्या होगा, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फोकी एंड टर्मिनेटिंग ऑफ द इलिप्स इज नोन एज मेजर एक्सेस ऑफ द इलिप्स। द लेंथ ऑफ सेमी मेजर ऑफ द इलिप्स इज, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। अब लिखेंगे माइनर, लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष को, इसको ए और बी से व्यक्त करते हैं। तो पहला क्या, मेजर एक्सेस ऑफ द इलिप्स, द लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द टू फोकी एंड टर्मिनेटिंग द, है ना, टर्मिनेटिंग एट द इलिप्स इज नोन एज मेजर एक्सेस ऑफ द इलिप्स। द लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सेस ऑफ द इलिप्स इज डिनोटेड बाय ए। अब दूसरा है हमारा, थर्ड हो गया माइनर एक्सेस ऑफ द इलिप्स, है ना, लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष इसको बोलते हैं। द लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर, उसमें क्या ज्वाइनिंग थे, इसमें लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर द मेजर एक्सेस, परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सेस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द इलिप्स and terminating at the ellipse is known as minor axis of the ellipse। the length of the semi minor axis of the ellipse, इसको किससे करें, रिप्रेजेंट कर देंगे B से। क्लियर। तो ये छोटे छोटे डेफिनेशन थे। अब वर्टिकल, है ना, वर्टिकल ऑफ द लिरिक्स, वर्टिकल ऑफ द लिरिक्स द एक्सट्रीम्स, जो लास्ट होता है ना, एक्सट्रीमिटीज ऑफ द मेजर एक्सिस इज नोन एज वर्टाइसेस ऑफ द लिप्स। ठीक है। अब अगला टॉपिक है हमारा क्या, इसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता। देखिए मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, छोटे टॉपिक ज़्यादा इसमें आपको पढ़ना नहीं है, ध्यान नहीं देना है ठीक है गुड। अरे पढ़ना है और ध्यान भी देना है इसमें, ये नहीं कि पढ़ना है ध्यान नहीं देना है।
बहुत ज़्यादा ध्यान देना है इसमें आपको। ये टॉपिक जो है बहुत अच्छा है और इससे अगर समझ लेंगे तो अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। क्या अगला टॉपिक है हमारा? इसेंट्रिसिटी, है ना। तो इसेंट्रिसिटी कैसे रेट करते हैं? उत्केंद्रता, इसको हम रेट करते हैं ई से। जब आप टॉपिक पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सारे समझ में आएंगे। क्लियर? तो क्या टॉपिक है हमारा? उत्केंद्रता। ओके, उत्केंद्रता, ठीक है। उत्केंद्रता को हम किससे व्यक्त करते हैं? ई से व्यक्त करते हैं। जब इसके फार्मूला आप दिखाएंगे, बाद में बताएंगे। अब देखिए, लेटस नाभिलम, लेटस रेक्टम ऑफ द एलिप्स, द लाइन सेगमेंट थ्रू द फोकस, है ना, लाइन सेगमेंट थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस एंड टर्मिनेटेड बाय द एलिप्स इज नोन एज द लेटस रेक्टम। अब देखिए, ये दिख रहा है, ये क्या है? सी, ये एक पैराबोला है। इसका सी क्या है? सी जो होगा सेंटर होगा। क्या होगा? सेंटर होगा। अब ए डैश ए, यहाँ से यहाँ जो दिख रहा है ए डैश ए, इसको हम क्या बोलेंगे? मेजर एक्सिस, दीर्घ अक्ष, है ना। ये सेंटर है, ए डैश ए इज द मेजर एक्सिस ऑफ द पैराबोला। अब बी डैश बी कहीं लिखा होगा, बी बी डैश या बी डैश बी। व्हाट इज द बी बी डैश? इज द माइनर एक्सिस। ये मेजर और ये माइनस, जो लगा दीर्घ और लघु। अब बी डैश बी इज द माइनर एक्सिस ऑफ द क्या होगा? एलिप्स। एंड ए डैश एंड ए आर द, ये दिख रहा है, ए डैश और ए जो दोनों के मिलके आपका माइनर मेजर एक्सिस बनता, बट ए डैश ए आर द वर्टाइसिस ऑफ द एलिप्स, है ना। और एल डैश एल दिख रहा है कहीं? एल डैश एल, व्हाट इज एल डैश एल? एल डैश एल और एम डैश एम, ये क्या हो जाएगा? टू लेटस रेक्टम ऑफ द एलिप्स। क्लियर? तो एक हो गया ए डैश ए, ये वर्टाइसिस हो गया, और इसको हम मेजर एक्सिस या दीर्घ अक्ष कहते हैं, ठीक है। सी सेंटर हो गया और बी बी डैश क्या होगा? माइनर एक्सिस हो गया। ये एल एल डैश और एम एम डैश क्या हो जाएगा? इसका लेटस सेक्शन, नाभिलम की लंबाई। तो ये था कुछ जानकारी किस पर? दीर्घवृत्त पर। तो दीर्घवृत्त का जो मानक जो समीकरण होता है, दीर्घवृत्त का हम समीकरण निकालेंगे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसमें भी उत्केंद्रका का समीकरण होगा, ठीक है। तो ये अलग अलग है, ई इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये उत्केंद्रता का समीकरण है। कभी कभी ये अलग फॉर्म में भी होता है, कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो अगला जो परवलय का जो दीर्घवृत्त इलिप्स का जो स्टैंडर्ड के मानक समीकरण हो जाएगा, उसको हम जो है आज की क्लास में नहीं, कल की क्लास में बताएंगे। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 और एक्स स्क्वायर माइनस। ये था किसका? पैराबोला का। अब दीर्घवृत्त का ये कैसे आया है, क्यों आया है, ये अपन स्टैंडर्ड जब इक्वेशन निकालेंगे अगली क्लास में तो आप लोगों को क्लियर होगा। तो आज की वीडियो को हम यही डेफिनेशन, इलिप्स के डेफिनेशन और डायग्राम पर ही फिनिश करते हैं। और अगला वीडियो आप लोगों के लिए बहुत रोचक होगा। जो भी घर बैठे हैं, समर कोर्स, फाउंडेशन कोर्स नहीं कर पा रहे हैं, ये मेरी वीडियो के माध्यम से आप ये पूरी जानकारियाँ, पूरी नॉलेज गेन कर सकते हैं यदि आप ध्यान से इसको देखेंगे, अंत तक देखेंगे, है ना, और पढ़ेंगे। ग्रुप में पढ़िए, दोस्तों को शेयर कीजिए, उनसे पूछिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, तब आप लोगों को ये क्लियर होगा। लाइक करने से क्लियर नहीं होगा, मैंने ग्रुप में पढ़ने से, ध्यान देने से होगा, ठीक। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट दोनों के लिए है। उत्केंद्रता, लघु अक्ष, माइनर, दीर्घ अक्ष क्या होता है, सब मैंने स्टैंड फोकस किया। तो यदि कोई त्रुटि हो, कोई प्रॉब्लम, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं फिक्स करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।